स्टूडेंट आर के एजुकेशन क्लासेज वन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 विद्युतधारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI है। और इसका अध्ययन हम लोग 2 पार्ट में करेंगे, आधा आधा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन है जो अर्धचालक नहीं है? तो पहला ऑप्शन में है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन में है जर्मेनियम, तीसरा है पारा और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा पारा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन एम्पियर होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट होता है। इसका आंसर हो जाएगा ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विद्युतधारा का ऐसा मात्रक या विद्युतधारा का मात्रक होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन वाट होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युतधारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? 1 ओम होगा कि 2 ओम होगा कि 3 ओम होगा कि 6 ओम होगा। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। R3 होता है। तो यहाँ पर R का मान हम लोग निकालना है, तो 1 ओम दे दिया है प्लस 2 ओम दे दिया है प्लस 3 ओम दे दिया है। तो इसके आंसर जो हो जाएगा, टोटल को जोड़ देंगे तो 6 ओम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रा क्या होता है? पहला ऑप्शन में जूल कि वाट कि एम्पियर कि वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट होता है। इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। विभव का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका जो आंसर है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। 900 ओम होगा कि 484 ओम होगा कि 220 ओम होगा कि 100 ओम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। इसका आंसर होगा 484। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस तापमान पर पिघलता है? टंगस्टन है जो निम्नलिखित में से किस तापमान पर पिघलता है? तो पहला ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 3000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 3400 डिग्री सेल्सियस कि 4000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ऑप्शन में अगर 3300 रहे तो 3300 ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ 3300 नहीं है, 3400 है। तो 3400 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट होता है?
तो विद्युत शक्ति का बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्वेश्चन आया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, जूल है, एम्पियर है कि वाट है कि ओम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6 जूल होगा कि 24 जूल होगा कि 14 जूल होगा कि 10 जूल होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा, 24 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो आंसर हो जाए ऑप्शन है कि ओम होगा, वोल्ट होगा, एम्पियर होगा कि कूलाम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभव है, तो बताना है कि इसका अल्पतमांक क्या होगा। अल्पतमान क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन है 0.1 एम्पियर होगा कि 0.01 एम्पियर होगा कि 0.2 एम्पियर होगा कि 0.02 एम्पियर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन में वोल्ट होगा कि ओम होगा कि जूल होगा कि कूलाम होगा। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण होंगे। गतिशील कण क्या होंगे, परमाणु होंगे कि आयन होंगे कि प्रोटॉन होंगे कि इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। पहला ऑप्शन में सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन कि ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है कि एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। लोहा धातु का बना होता है कि टंगस्टन का बना होता है कि तांबा का बना होता है कि सोना का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन में है 20 ओम होगा कि 20/3 ओम होगा कि 30 ओम होगा कि 10 ओम होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ पर इसे V का मान दे दिया 220 वोल्ट दे दिया है, I का मान दे दिया है 220 वोल्ट दे दिया है। अब I का मान दे दिया है 2 एम्पियर। तो R का मान पूछा था, इसको से यहाँ काट देंगे तो 110 हो जाएगा। 110 ओम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। एसी होता है, डीसी होता है, कि एसी और डीसी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा डीसी धारा प्रवाहित होता है। कौन सा धारा प्रवाहित होता है। डीसी, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कि ए और बी दोनों में जोड़ा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है दोस्तों। श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कि और भी दोनों में जोड़ा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन में आमीटर कहा जाता है, कि वोल्ट मीटर कहा जाता है, कि गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा। वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक वोल्ट कहलाता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति एम्पियर, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है। जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है। किसका मात्रक है। पहला ऑप्शन में धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, कि विद्युत शक्ति का। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि जे विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो पहला ऑप्शन में है नाइक्रोम का, दूसरा टंगस्टन, तीसरा तांबा, चौथा जस्ता। तो विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो पहला ऑप्शन में है V बराबर 1/R, दूसरा ऑप्शन है V बराबर R/1, तीसरा ऑप्शन में है V बराबर IR, कि तीसरा ऑप्शन है कि V बराबर IR²। तो जो ओम का जो नियम होता है V बराबर IR, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा I²R, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा IR², तीसरा ऑप्शन है V²I, चौथा ऑप्शन है VI²। तो इसका जो आंसर हो जाएगा I²R हो जाएगा। क्या हो जाएगा। I²R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत में आवेश रहता है। कौन सा अवस्था में रहता है। पहला ऑप्शन में विरामावस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है, कि दोनों की अवस्था में रहेगा, कि किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत आवेश का मतलब हो गया विरामावस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा
विद्युत धारा में आवेश रहता है। विद्युत धारा में आवेश रहता है। पहला ऑप्शन में विरामावस्था में रहता है, कि गति की अवस्था में रहता है, कि किसी भी अवस्था में रह सकता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, विद्युत यानी धारा में आवेश जो रहता है गति की अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? गति की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन में कैलोरी होता है, कि जूल होता है, कि ताप होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है? जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? तो किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या है? पहला ऑप्शन में यूनिट है, वाट है, कि वाट घंटा है, कि जूल घंटा है। तो किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, कि 0.42 कैलोरी, कि इनमें से सभी सत्य हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण जो इलेक्ट्रोड होता है किस धातु का बना होता है, या किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड, सॉरी गलती पढ़ लिया था ना। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो पहला ऑप्शन में कार्बन का बना होता है, दूसरा ऑप्शन में जस्ता का बना होता है, तीसरा में तांबा का बना होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जस्ता हो जाएगा। जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो धन जो इलेक्ट्रोड बना होता है, पहला ऑप्शन में देख लेंगे, कॉपर का बना होता है, कि जस्ता का बना होता है, कि कार्बन का बना होता है, कि लोहा का बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? R बराबर भी इंटू आई, कि R बराबर भी बटा आई, कि R बराबर आई बटा भी, कि R बराबर भी माइनस आई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा R बराबर भी बटा आई होता है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग R बराबर भी बटा आई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? टीन का बना होता है, कि तांबा का बना होता है, कि टीन और तांबा दोनों का मिश्र धातु होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तांबा और टीन के मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। पहला ऑप्शन में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल। फिर दूसरा ऑप्शन है कि 1.6 गुना 10 के पावर 30 जूल। तीसरा ऑप्शन है 1.6 गुना 10 के पावर 27 जूल, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि V बटा Q होगा। दूसरा ऑप्शन में है कि Q बटा V होगा। तीसरा ऑप्शन है कि V इंटू Q होगा। चौथा ऑप्शन है कि V माइनस Q होगा।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा, V इंटू क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है कि चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि तीसरा ऑप्शन है कि चालक की प्रकृति पर, कि उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक के प्रतिरोध निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सभी ऑप्शन इसमें सही है, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन में है अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। यानी क्या सीधा सी बात है कि जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत चालक कहेंगे। विद्युत चालक प्रवाहित हो सकती है, विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, तो उसे हम लोग विद्युत चालक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन विद्युत रोधी कहेंगे, विद्युत चालक कहेंगे, ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उसे विद्युत चालक कहेंगे, और जो आसानी से नहीं होने देता है उसे हम लोग विद्युत रोधी कहेंगे, इसमें प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा क्या मानी जाती है? पहला ऑप्शन में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, दूसरा ऑप्शन है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तीसरा ऑप्शन है कि किसी भी दिशा में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा धन से ऋण की ओर जाएगा, धन से ऋण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकांक समय में विद्युत आवेश का परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन में विद्युत विभव कहा जाता है, कि विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, कि विद्युत धारा कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन है कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? तो पहला ऑप्शन में है 1.6 गुना 10 के पावर -19, दूसरा ऑप्शन है कि 4.32 गुना 10 के ऊपर 27, तीसरा ऑप्शन है कि 6 गुना 10 के ऊपर 18, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटा तक प्रकाश देती है तो प्रवाहित आवेश होगा, कितना प्रवाहित आवेश होगा? पहला ऑप्शन में 4320 कूलम होगा,
दूसरा ऑप्शन में 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलाम होगा। तीसरा ऑप्शन में कि 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलाम होगा। चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो एक प्लस में होगा इसमें और एक माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा आंसर। कौन हो जाएगा आंसर? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपाथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन में धारा नियंत्रक, दूसरा ऑप्शन में परिवर्तित प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी क्या होगा? पहला ऑप्शन में 100 वाट होगा, दूसरा ऑप्शन में 120 वाट होगा, तीसरा ऑप्शन में 105 वाट होगा, चौथा ऑप्शन में 110 वाट होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 110 वाट होगा। इसका बनाना पड़ेगा दोस्तों, बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब से तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? आवेश का परिणाम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन में है 300 कूलाम होगा, कि 60 कूलाम होगा, कि 120 होगा, कि 200 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 300 कूलाम हो जाएगा। कितना कूलाम हो जाएगा? 300 कूलाम। आज इतना ही तक रह देते हैं दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।